नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो क्या इनको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी करंट स्टेट इनकी लाइफ में क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स साथ में आए हैं। ओवरऑल एनर्जी लवर्स। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है। तो जो भी आपके साथ इन्होंने किया है, जो भी धोखा किया है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, इनको कहीं ना कहीं वो फेस तो करना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में अभी ईगो बैटल्स, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भरी पड़ी हैं। हो सकता है लोग इनको धोखा दे रहे हों, जैसे इन्होंने आपको दिया था। जैसे हर चीज़ एक विन लूज टाइप सिचुएशन बन गई है। जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के एक्शंस का फल भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। इमोशनली किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ें फेस नहीं करना चाह रहे हैं। ये जैसे एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मुझे लग रही है। मतलब आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं उन कॉन्फ्लिक्ट से, उन प्रॉब्लम से, कि आपको मन कर रहा है कि भाग जाए यहाँ से कहीं, उस तरह का है। लवर्स जो है वो एक कोई बड़ी चॉइस हो सकती है जो जो उनको लेने की ज़रूरत है, एक डिसीजन। दिल के अंदर कुछ टेंशन है उस चीज़ को लेके। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो सकता है ये आपके लिए, आपके बारे में कोई डिसीजन को लेके एक कंफ्यूजन इनके दिमाग में चल रहा हो, पर उसके अलावा ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के बारे में भी बात करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से। चलिए देखते हैं लाइफ में इनके अभी चैलेंज क्या है। इनको अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है इस समय। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 किंग्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ बात कर रहा है। चैलेंज है क्लैरिटी और सच्चाई के साथ कोई डिसीजन लेने की। उनके सामने हो सकता है कोई इनके साथ कोई कोल्ड बिहेव कर रहा हो या डिटैच्ड बिहेव कर रहा हो, जिसके जिससे ये इमोशनल सपोर्ट चाहते हों या एक्सपेक्ट कर रहे हों। वो इंसान इनको एक मैं दिमाग से सोच रहा हूँ टाइप मोड में बैठा हो, जैसे इन्होंने आपके साथ किया हो। सबसे बड़ा चैलेंज इन डिसीजन। देखिए शायद इन्होंने आपके साथ जो जो भी किया इनडिसीजन, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो कोई ना कोई इनडिसीजन दे के आपको हर्ट किया या धोखा दिया है। वही चीज़ यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में भी चल रही है कि कोई डिसीजंस हैं, बिकॉज लवर्स भी डिसीजन के बारे में था और 2 ऑफ सॉर्ड्स भी वही है। तो कहीं लाइफ में स्टक स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं क्योंकि डिसीजंस नहीं हो रहे, और ये कुछ ना कुछ काम के हिसाब से है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी पे के बारे में बात करता है। जो भी इनकी पोजीशन है, पैसा है, उसको मेंटेन करने में कहीं कुछ स्ट्रगल हो रहा है, जैसे उस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है। सच का सामना करने की हिम्मत और किसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। चलिए देखते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, जो भी उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन जो सेल्फ रिलायंस, स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे आप शाइन कर रहे होते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एक कहीं लोनलीनेस है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, तो कहीं अकेलापन तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं जो भी सिचुएशन हो। डजंट नेसेसरली हैव टू बी के
रिलेशनशिप वाइज, पर हो सकता है अगेन जो सपोर्ट वो चाह रहे थे कम्युनिटी से, कॉलीग से, बॉस से, इससे उससे, अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये क्लियर कार्ड है, कार्मिक जस्टिस दिखाता है। बिट्रेयल, एंडिंग्स, ब्रेकडाउन्स उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहे हैं किसी तरह के। जो भी तकलीफ उन्होंने आपको दी है, अब वो खुद उन सिचुएशंस को जैसे फेस कर रहे हैं, वो सेम चीज़ें एको हो रही हैं उनकी लाइफ में। शायद अपनी लाइफ में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, कंट्रोल दिखाना चाहते हैं, मेरे पास सब कुछ है एंड ऑल दैट, पर एक्चुअली एक पेनफुल एंडिंग के फेज में है इनकी लाइफ। कोई कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये उनके लिए कार्मिक मिरर है। रिमेंबर किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था पहले। वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनके साथ कोल्ड और डिटैच्ड बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी की उन्होंने तब वैल्यू नहीं की है, तो अब जैसे वो आपके साथ बिहेव कर रहे थे बिल्कुल वैसे लोग उनको टकरा रहे हैं। जैसे हर जगह उनको कोई ना कोई हो सकता है हार्श वर्ड्स भी सुनने को मिल रहे हो, या इमोशंस कट ऑफ करके लोग बात कर रहे हो उनसे, तो कुछ ना कुछ फल तो भुगत रहे हैं। कर्मा उनके दरवाजे पे फुल डिलीवरी कर रहा है इस समय। चलिए देखते हैं कि उनको रियलाइज हो रहा है इस सब से कि आपके साथ उन्होंने क्या किया है। क्या इस फेज में मेरे व्यूअर्स के पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ क्या किया है? 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इन्होंने अपने इनके लिए जो भी ठीक था, इनके लिए जो भी कंफर्टेबल था, वो सब करते रहे। वो है 9 ऑफ कप्स यहाँ पे। आपके आपके लिए क्या अच्छा रहेगा या आप दोनों के लिए क्या बेटर रहेगा टुगेदर, उसकी जगह इन्होंने हमेशा ऐसा सोचा कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा। एक सेल्फिश तरीके से सोचा हमेशा। तो ये अब इनको फील हो रहा है कि जो आपके साथ फील करते थे वो तो कहीं और इनको नसीब नहीं हो रहा है अब। और क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ रही है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि इनकी जो भी गलतियां, एक्शंस इनको दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी आपकी है, जो अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, जो कॉन्फिडेंस आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में, वो ये देख पा रहे हैं क्लियरली। सो दिमाग का लाइट बल्ब जल रहा है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है। चलिए देखते हैं इस रियलाइजेशन के बाद कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं। पर अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रियलाइजेशन के बाद क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ वापस आने का? सन, मैजिशियन, ओवरऑल एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। सो सन जो है वो क्लैरिटी और हैप्पीनेस लेके आता है। उनके दिमाग में अब क्लियर हो रहा है, एक ब्राइट स्पॉट हैं आप उनकी ज़िंदगी में, तो ये वार्मथ की एनर्जी है। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन और एक्शन कार्ड है। ये दिखाता है कि वो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग और कॉन्टेम्पलेशन की स्टेज होती है। सो रियलाइजेशन के बाद आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। आप जैसे फिर से कहीं ना स्पॉटलाइट बन गए हो उनकी लाइफ में। सन का ग्लो, मैजिशियन का मैनिफेस्टेशन, 2 ऑफ वॉन्ड्स की प्लानिंग। सो दिमाग कभी एक्शन मोड में है, बस कैलेंडर मार्क करने की देर है मुझे जो लगता है। चलिए देखते हैं कि आपके बिना कैसा फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के बिना कैसा फील करते हैं ये। अनफिनिश्ड बिजनेस, सेम थिंग जो अभी हमने पूछा था, सोल कॉन्ट्रैक्ट और रिमिनिसिंग। देखिए आपके बिना इनको सब कुछ अधूरा लगता है, लाइफ अधूरी लगती है। इनको लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहनी सुननी बाकी रह गई हैं। आके वापस आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी फील होती है आपके साथ, और जो भी पुरानी यादें हैं आप दोनों के बीच की, वो इनको हमेशा जैसे जकड़ के रखती हैं। देखिए उन्होंने जो भी आपको
तकलीफ पहुंचाई है उसका कार्मिक रिटर्न उनको डेफिनेटली मिल रहा है यहाँ, और उनकी लाइफ में वो फुल स्विंग में चल रहा है मुझे लगता है। ईगो बैटल्स, टायर्डनेस, रिग्रेट, क्लैरिटी, सब कुछ है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके एक्शन पे डिपेंडेंट रहेंगे। कर्मा अपना काम कर देता है खुद जो कर रहा है, पर आप अपनी लाइट को डिम मत होने दीजिए, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए, इस इंसान को रियलाइज करके और लेवल अप करने दीजिए ताकि आपकी एनर्जी से मैच कर सके। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।